पैसा आपको कंट्रोल जब करने लगेगा तब समझ जाइए कि आप बंधन में हैं। किसमें हैं? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस पैसे की ताकत से भी एक और बड़ी ताकत है। जानते वो ताकत क्या है? वो ताकत है जब आप उस पैसे को अपने से जाने देते हो। किसी ने आमीन नहीं कहा? क्योंकि पैसा आपको अपनी तरफ क्या करता है? खींच के रखता है। अभी भाई जोएल ने बहुत सुंदर बात बताई हमें गाते हुए। खाली हाथ दुनिया में आए थे और ना हम दुनिया में कुछ लेकर आए, ना हम दुनिया से कुछ। जब पैसा हम कमाना शुरू करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि पैसा एक माध्यम है जिससे परमेश्वर हमें इस संसार की सुख सुविधाओं का उपभोग करने की मौका देता है। बाइबल कहती है पैसे से कई समस्याएं सुलझाई जा सकती है, लेकिन याद रखिए अगर ये पैसा आपको काबू करता है, अगर ये पैसा आपसे जाने से आप जाना नहीं देना चाहते, उस पैसे को अपने से दूर करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब वो पैसा आपको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। एक दिन एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और उसने कहा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। और उसने कहा मैं उसके लिए क्या करूं? आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, यीशु ने कहा कि तू आज्ञाओं को मान। और उसने कहा मैं तो बचपन से सारी आज्ञाएं मानता हूं। तब यीशु ने उसकी एक कमजोरी देखी। जानते हैं आप वो कमजोरी क्या है? यीशु ने उसे देखा और कहा कि जो कुछ तेरा है वो सब बेच दे और क्या कर, कहां किसको दे दे। और आप जानते हैं बाइबल में जब उस धनी जवान ने ये बात सुनी तो क्या हुआ? उसका मुंह उतर गया, उसका मुंह उदास हो गया। आप देखो पैसों की ताकत क्या है। पैसा भाई भाई को लड़वाता है। समझ रहे हैं आप लोग? पैसे रिश्ते को क्या करता है? तोड़ देता है। आप देखो पैसा जब तक आपके पास होता है लोग आपको अपने सर पर लेकर नाचेंगे, लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, लोग आपसे संबंध जोड़ना चाहेंगे। लेकिन जब यही पैसा आपसे चला जाता है तो लोग भी दूर चले जाते हैं। तो याद रखो परमेश्वर का सबसे नजदीकी जो प्रतिस्पर्धी है वो कौन है? पैसा। और पैसे को अपने से दूर जाने देना ये सबसे बड़ी ताकत। और ये ताकत कौन आपको देता मालूम है? जब हम अपना बीज परमेश्वर के पास लाते हैं, हम कहते हैं कि ये पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। कितने लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने लोगों को पैसा कंट्रोल कर रहा है? नहीं ना? हालेलुया, हालेलुया।